हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम संवेदना, प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यय ज्ञान के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या होती है संवेदना। संवेदना को इंग्लिश में कहते हैं सेंसेशन। हमें बाह्य संसार का सब ज्ञान ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए इनको ज्ञान के द्वार, गेटवे ऑफ नॉलेज कहा जाता है। एक इंद्रिय से केवल एक प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए आँखों से प्रकाश का ज्ञान प्राप्त होता है, कानों से आवाज़ का ज्ञान प्राप्त होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान प्राप्त होता है, नाक से गंध और जिह्वा से स्वाद के बारे में पता चलता है। इस प्रकार अलग अलग ज्ञान इंद्रियों द्वारा अलग अलग ज्ञान प्राप्त होता है। संवेदना सबसे साधारण मानसिक अनुभव और मानसिक प्रक्रिया का सबसे सामान्य रूप है। यह ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। यह सभी प्रकार के ज्ञान में होती है। इसके अभाव में किसी प्रकार का अनुभव संभव नहीं है। संवेदना शब्द का संधि विच्छेद करने पर सम धन वेदना प्राप्त होता है। सम मतलब समान होता है और वेदना मतलब अनुभूति या बोध होता है। जब हम किसी व्यक्ति के शोक में शामिल होने जाते हैं तो संवेदना व्यक्त करते हैं, अर्थात सम मतलब उसके समान ही, वेदना मतलब अनुभूति करते हैं। मतलब वह जैसे शोक में रहता है उसी प्रकार हम भी क्या करते हैं, शोक में रहते हैं, मतलब कि उसके जैसी अनुभूति हम भी करते हैं। तो वही क्या होती है, संवेदना होती है। आइए संवेदना को आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जब बालक का जन्म होता है तब वह अपने वातावरण के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। कुछ समय के बाद उसकी ज्ञान इंद्रियां कार्य करना आरंभ कर देती हैं। फलस्वरूप उसे उनसे विभिन्न प्रकार का ज्ञान प्राप्त होने लगता है। इसी ज्ञान को संवेदना या इंद्रिय ज्ञान कहते हैं। संवेदना का पूर्व ज्ञान या पूर्व अनुभव से कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण के लिए शिशु के कानों में कोई आवाज़ आती है तो वह उसे सुनता है, पर वह यह नहीं जानता कि यह आवाज़ कहाँ से आ रही है और किसकी है। उसे इस प्रकार की आवाज़ का न तो पूर्व अनुभव होता है और न ही पूर्व ज्ञान होता है। आवाज़ के इस प्रकार के ज्ञान को संवेदना कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जब बालक पहली बार अपनी पांचों ज्ञान इंद्रियों द्वारा कुछ न कुछ महसूस करता है, कुछ न कुछ बोध करता है या कुछ न कुछ अनुभूति करता है, तो वही क्या होती है, संवेदना होती है। संवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान में अर्थ नहीं होता है, और जब संवेदना द्वारा प्राप्त ज्ञान में अर्थ आने लगता है या अर्थ निहित होता है तो उसे प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। और जब प्रत्यक्षीकरण के बाद बालक उस अर्थ में संबंध स्थापित करने लगता है तो वही क्या कहलाता है, प्रत्यय ज्ञान कहलाता है। प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यय ज्ञान के बारे में हम अगले वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं संवेदना के प्रकार के बारे में। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने संवेदना को 5 भागों में बांटा है। पहला दृष्टि संवेदना, दूसरा ध्वनि संवेदना, तीसरा घ्राण संवेदना जिसको स्मेल कहते हैं, चौथा स्वाद संवेदना, पांचवा स्पर्श संवेदना। पाश्चात्य विद्वान हैरिक्स ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू न्यूरोलॉजी में संवेदना की बहुत लंबी सूची बनाई है। उनमें से डगलस व हॉलैंड ने 2 और संवेदना को जोड़ा है, जैसे मांसपेशीय संवेदना और शारीरिक संवेदना। मांसपेशीय संवेदना सब प्रकार की मांसपेशियों की गति से संबंधित है और शारीरिक संवेदना शरीर के अंदर के अंगों द्वारा प्राप्त होने वाला जो भी अनुभव होता है उससे संबंधित है। मांसपेशी संवेदना और शारीरिक संवेदना में गति और कार्य का अनुभव हो रहा है, अर्थात यह ज्ञान का अनुभव न करके कार्य का अनुभव कर रहा है। और हमारे प्राचीन विद्वानों ने इसको 5 भागों में बांटा है, जैसे मुख हो गया, पैर हो गया, हाथ हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया और जननेंद्रिय तंत्र हो गया। तो ये 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई, न कि ज्ञान इंद्रियाँ। तो मुख्य रूप से 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं जो हमें बोध कराती हैं या अनुभव कराती हैं या अनुभूति कराती हैं, अर्थात संवेदित करती हैं। प्राचीन भारतीय विद्वानों ने इंद्रियों को 3 भागों में बांटा है। पहला ज्ञान इंद्रिय जो 5 हैं, दूसरा कर्म इंद्रियाँ जो 5 हैं, और तीसरा है सूक्ष्म इंद्रियाँ जो 3 हैं। तो इसके बारे में हम बाद में कभी जानने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ संवेदना से संबंधित तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, अर्थात ज्ञान इंद्रियों से संबंधित तथ्यों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं संवेदना के गुण या विशेषताएं क्या क्या हैं। प्रत्येक संवेदना में एक विशेष गुण पाया जाता है। एक ही ज्ञानेंद्रिय द्वारा अनुभव की जाने वाली 2 संवेदनाओं में भी समानता नहीं होती है। उदाहरण के लिए 2 फूलों की सुगंध और 2 मनुष्यों की आवाज़ में भिन्नता होती है। प्रत्येक संवेदना में एक विशेष तीव्रता होती है,
अर्थात दो संवेदनाएं समान रूप से तीव्र नहीं होती हैं, उनमें से एक प्रबल और एक निर्बल होती हैं। उदाहरण के लिए लाल और सफ़ेद रंग के तीव्रता में अंतर होता है। प्रत्येक संवेदना में स्पष्टता की विशेषता पाई जाती है, अर्थात अल्पकालीन संवेदना की तुलना में दीर्घकालीन संवेदना अधिक स्पष्ट होती है। इसके अलावा जिस संवेदना पर हमारा ध्यान जितना अधिक केंद्रित होता है उतना ही अधिक उसमें स्पष्टता होती जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संवेदना उसी के समान वेदना है, जैसे प्रकाश की वेदना या प्रकाश की अनुभूति, आवाज़ की वेदना या आवाज़ की अनुभूति, स्पर्श की अनुभूति या स्वाद की अनुभूति या गंध की अनुभूति। इन सभी की अनुभूतियाँ अलग अलग अपने जैसे ही होती हैं, जैसे उनकी अनुभूति होती है सेम वैसे ही वह होती हैं। अतः कहा जा सकता है कि संवेदना ज्ञान की प्रथम सीढ़ी है, इसलिए बालक की शिक्षा का आरंभ संवेदना से ही होता है। संवेदना से वस्तु की सत्ता का आभास होता है तथा संवेदना द्वारा अर्थ ज्ञान की पृष्ठभूमि तैयार होती है। प्रत्यक्षीकरण और प्रत्यय ज्ञान के बारे में हम अगले वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।